मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ। मैं फ़िल्में देखना एक शौक हो सकता है मेरा, या सामाजिक रूप से अगर कोई फ़िल्म बहुत महत्वपूर्ण होती है तब मैं एक फ़ैसला करती हूँ कि इस फ़िल्म को देखने जाऊँगी। 21 को देखने का मैंने फ़ैसला किया। इसमें आपको मनोरंजन तो दिखेगा ही, बहुत खूबसूरत अरुण खेत्रपाल की जो रोमानी कहानी है उनकी वो आपको दिखेगी, लेकिन इसके साथ-साथ मैंने कहा कि ये फ़िल्म आपको शैतान कम बनाती है, इंसान ज़्यादा बनाती है। अगर आप चाहें तो परिवार के साथ भी जाकर इस फ़िल्म को देख सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन जब सिनेमा बनता है तो देखने वाले को भी दिल से खुशी होती है। एक फ़िल्म जो युद्ध को दिखाती है, युद्ध की पूरी ट्रेजेडी को दिखाती है, इस पूरी त्रासदी को दिखाती है, ये दिखाने के लिए कि वॉर यानी जंग कितनी गैर ज़रूरी चीज़ है। बहुत दिनों बाद एक ऐसी फ़िल्म देखने जाने का मैंने फ़ैसला किया कि जिस फ़िल्म को देखते-देखते कई बार ये सोचिए आँखें न सिर्फ़ कि नम हुईं बल्कि ज़ारो क़तार रोते हुए इस फ़िल्म को मैंने देखा। नमस्कार। धुरंधर के दौर में 21 होना। कई लोगों ने कहा कि धुरंधर एक बहादुरी की कहानी है, धुरंधर एक बहादुर फ़िल्म है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज की तारीख में अगर कोई बहादुर फ़िल्म है, कोई बहादुर निर्देशक और बहादुर एक्टर्स फ़िल्म बना रहे हैं तो 21 आप देखने जाइए। एक ऐसी फ़िल्म जो एक वॉर फ़िल्म है, लेकिन एंटी वॉर फ़िल्म है। एक फ़िल्म जो युद्ध को दिखाती है, युद्ध की पूरी ट्रेजेडी को दिखाती है, इस पूरी त्रासदी को दिखाती है, ये दिखाने के लिए कि वॉर यानी जंग कितनी गैर ज़रूरी चीज़ है। 1971 की ये जंग है भारत और पाकिस्तान के बीच। जी हाँ, पाकिस्तान भारत का तथाकथित जानी दुश्मन, उस पर फ़िल्म बनी हो, वॉर की फ़िल्म हो, लेकिन जब आप फ़िल्म थिएटर से बाहर निकलते हैं फ़िल्म देखने के बाद, तो आप पाकिस्तान से नफ़रत नहीं करते, सैनिकों से नफ़रत नहीं करते, आप पॉलिटिक्स से नफ़रत करते हैं, उस जंग के पूरे विचार से नफ़रत करते हैं जो 2 गरीब देशों को आपस में लड़ाती है, 2 गरीबों को लड़ाती है। वो सिर्फ़ सोल्जर की कहानी तब नहीं दिखाती जब सोल्जर मैदान में होता है, जंग के मैदान में गोली खा रहा होता है या गोली मार रहा होता है या टैंकर चला रहा होता है। वो दिखाते हैं सोल्जर की यानी सैनिक, फ़ौजी के परिवार, और उस परिवार को उस फ़ौजी के फ़ौज में रहते हुए और फ़ौज से बाहर यानी उसके शहादत के बाद किस तरह के हालात से दो-चार होना पड़ता है, जो वॉर की पूरी कीमत है, उसको दिखाता है। बहुत दिनों बाद एक ऐसी फ़िल्म मुझे देखने को मिली, एक ऐसी फ़िल्म देखने जाने का मैंने फ़ैसला किया कि जिस फ़िल्म को देखते-देखते कई बार ये सोचिए आँखें न सिर्फ़ कि नम हुईं बल्कि ज़ारो क़तार रोते हुए इस फ़िल्म को मैंने देखा। धर्मेंद्र की ये आखिरी फ़िल्म, धर्मेंद्र की एक्टिंग, जो उनका अभिनय का जो तरीका, जो 50-60 साल जो उन्होंने हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में जो दिखाया था, मुझे लगता है कि शायद 21 उनकी आखिरी नहीं, सबसे बेहतरीन फ़िल्मों में से एक है। तो 1971 का ये फ़िल्म का पूरा प्लॉट है। मुझे लगा कि मैं वॉर फ़िल्म देखने जा रही हूँ। धुरंधर मैंने देखी, इसके अलावा इससे पहले कश्मीर फाइल्स भी देखी थी, फिर मैंने बंगाल फाइल्स का भी आपको ज़िक्र बताया था, इस पे एक वीडियो भी बनाया था, और मैंने बताया था कि कितनी बदतरीन और हिंसक और वहशियाना फ़िल्में हमारे समाज में बन रही हैं, जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंसा करना सिखाती हैं। हिंसा करना एक समुदाय से सिखाती हैं, एक मज़हब से सिखाती हैं, एक मुल्क से सिखाती हैं, और अगर ये भी ना मिले तो इन जनरल हमें एक हिंसक व्यक्ति के तौर पर, हिंसा को मनोरंजन के तौर पर बेचा जा रहा है। और ऐसा लगा 21 को देखकर कि तमाम जो बेचैनियाँ थी मेरे दिल में, इन बेचैनियों को करार मिला कि ऐसे भी फ़िल्म निर्माता, निर्देशक हैं, ऐसे निर्माता भी हैं जो 21 जैसी फ़िल्मों में अपना पैसा लगाने को तैयार हैं। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद थी कि जिस तरह का हम पूरा ये एक समाज बना रहे हैं, ऐसे में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 21 देखने जाएँगे, और जितनी खराब पब्लिसिटी मिल रही है, कहा जा रहा है कि आप सॉफ्ट, तथाकथित रूप से आप सॉफ्ट हैं यानी नर्म हृदय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रति। इस पूरी फ़िल्म में मुझे कहीं ये नहीं लगा कि ये बताने की कोशिश की गई हो कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो रणनीतिकार हैं या पाकिस्तान की जो आईएसआई है, खुफिया एजेंसी, वो बहुत बेहतरीन शानदार लोग हैं। बिल्कुल नहीं। जो मुझे पता लगा वो ये कि भारत और पाकिस्तान सीमा के इस तरफ भी और सीमा के उस तरफ भी इंसान रहते हैं। वो इंसान जो दोनों देशों के नेता और नेताओं के फैसलों के तहत जो जंगें होती हैं, उसका शिकार होते हैं। मुझे देखने को मिला लाहौर,
बहुत एक ज़माने पहले की बात है, जब एक साउथ एशिया वुमेन इन मीडिया करके एक सॉम ऑर्गेनाइजेशन है, ये साफमा का ही एक तरह से वुमेन्स विंग है। 2009 की बात है, जब ये स्थापित हो रहा था, तो एक ज़माने पहले मुझे भी मौका मिला लाहौर जाने का। और 21 फ़िल्म में जिस तरह से लाहौर का पोर्ट्रेयल किया गया है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से जो 30 पत्रकारों का, महिला पत्रकारों का जो एक डेलीगेशन गया था, तब मैंने पहली बार लाहौर देखा था। ऐसा लगा कि वही लाहौर फिर से देखने को मिला, वही कल्चर, वही तहज़ीब, वही सभ्यता, वही मैं कहूँगी कि नाच, गाना, नृत्य, साहित्य, वो सब कुछ मुझे वो तहज़ीब देखने को मिली इस फ़िल्म के ज़रिए, और ऐसा लगा कि एक बार फिर से लाहौर देख लिया। और ये नहीं लगा कि वो कोई पाकिस्तान था, वो कोई दुश्मन मुल्क था। ऐसा लगा कि जो एक दौर में जो अनडिवाइडेड इंडिया हुआ करता था, उसमें जो एक पूरा कल्चर था भारत और पाकिस्तान की, जो एक एक साझी, एक मिली-जुली जो सभ्यता, एक जो मिला-जुला कल्चर था, वो इस फ़िल्म में देखने को मिला। कहानी कुछ इस तरीके से है कि इन 1971 में जो भारत और पाकिस्तान में वॉर हुई, उसमें शहीद हुए और सबसे यंग जो रेसिपिएंट माने जाते हैं, परमवीर चक्र जिनको मिला, परमवीर चक्र के, उनको, उनकी ये पूरी कहानी है। अरुण खेत्रपाल उनका नाम है। उनकी शहादत के इर्द-गिर्द ये पूरी कहानी है। इसके अलावा बेहतरीन एक्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, धर्मेंद्र की है, और जयदीप अहलावत जो एक पाकिस्तानी सोल्जर का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसके हाथों हत्या होती है अरुण खेत्रपाल की। और फिर अरुण खेत्रपाल के पिता धर्मेंद्र जिसका रोल अदा कर रहे हैं, ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल, वो 30 सालों बाद 1971 में उनके बच्चे की, उनके बेटे की शहादत के बाद, वो 30 साल बाद जाते हैं पाकिस्तान, 30 साल बाद जाते हैं लाहौर, और उस जगह पर जाते हैं, खासकर वो बरगद का जो पेड़ है, जहां पर टैंकर लगे हुए थे, जिस टैंकर पे को उसका संचालन का काम कर रहे थे अरुण खेत्रपाल, वहां से दुश्मनों के होश उड़ा रहे थे। वो एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंकर्स उन्होंने तबाह किया, और उन्होंने वहां आदेश नहीं माना जब उनसे कहा गया कि आप वापस चले जाइए। वो वापस नहीं गए, बल्कि वो एक तरह से बदले की भावना से और राष्ट्र प्रेम की भावना से इतने ओत-प्रोत हो रहे थे कि उन्होंने अपनी जान दे दी। और ये जान जो है, वो जयदीप अहलावत जो वहां एक पाकिस्तानी सोल्जर का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके हाथों उनकी जान गई। और फिर ये दिखाया जाता है फिल्म में। मैं पूरी फिल्म को आपके सामने पूरा प्लॉट बताकर इसको स्पॉइल नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस खूबसूरत बेहतरीन फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ देखने जाएं, ताकि आप एक इंसानियत का भी एक मुजाहिरा, एक नुमाइश देख सकें कि इंसानियत भी फिल्मों में दिखाई जा सकती है। एक जंग के खिलाफ भी जंग की फिल्म बनाई जा सकती है। तो इसमें ये जयदीप पहलावत जब धर्मेंद्र को, यानी कि जो ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल हैं, उनको दिखाने जाते हैं, गांव में जाते हैं, वहाँ जो लाहौर है उसके इर्द गिर्द जहाँ आम लोग रहते हैं, और फिर एक सीन जब वहां पे आता है, बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ देने वाला वो सीन था। धर्मेंद्र की लोग खातिर कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र वहां पुराने गांव जा रहे हैं कि मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ, यहाँ मैं देखा करता था, यहाँ मैं खेला करता था, और वहां की मिट्टी को वो अपने हाथ में लेकर एक रुमाल में बांध लेते हैं। उसी वक्त जब उनकी वहां खातिर हो रही होती है, जो लाहौर के जो लोग हैं, वो कहते थे कि हम यहाँ रहा करते थे। जो ये ब्रिगेडियर साहब हैं, जिनका किरदार धर्मेंद्र ने अदा किया है, और जाकर वो देख रहे हैं कि उनके काम करने की डेस्क है, ये उनका पलंग है, ये उनका पेड़ है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और एक कमेंट वो करते हैं, वहां पर एक बात कहते हैं उस फैमिली से जो अब वहां पर रहती है, एक मुस्लिम फैमिली है पाकिस्तान में। कहते हैं कि अच्छा, आपने तो इस बागीचे को इससे भी बेहतर कर दिया जब मेरा परिवार यहाँ रहा करता था। उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद वहां पर दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति गाली गलौज करता हुआ उनके ऊपर हमले की कोशिश करता है, और वो व्यक्ति अपाहिज है। तो वो ये कहता है कि क्यों आया, गालियां बककर कहते हैं इनके लिए, ब्रिगेडियर के लिए कहा जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम जिम्मेदार हो कि मेरे ये हालत के लिए। यानी उसकी एक टांग उसने जंग में गंवा दी, और वो एक तरह से भारत के नुमाइंदे के तौर पर ब्रिगेडियर साहब को देख रहे होते हैं। जाकर ब्रिगेडियर उस व्यक्ति को जिसकी एक टांग वो गंवा देता है, उसको गले से लगाते हैं और कहते हैं तुमने एक टांग गंवाई थी, मैंने अपना बेटा गंवाया है। और तभी आपका दिल पसीज जाता है, और आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगते हैं, और आप ये सोचते हैं कि क्यों दो गरीब देश, एक ऐसे देश जो पहले एक ही हुआ करते थे, जिनकी सभ्यता, संस्कृति, उनके लोग, वो दोनों देश जो कि साथ साथ अंग्रेजों से लड़े, जो कॉलोनियल पावर्स थी उनसे लड़े, उनको एक होना था, वो बट गए, और बटने के बाद एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। उन लोगों को, दो गरीब देशों को, गरीबी से लड़ना था, बेरोजगारी से लड़ना था, महंगाई से लड़ना था, इसके अलावा धार्मिक अतिवाद से लड़ना था, और साथ साथ
वो सब कुछ पुरानी यादें भुलाकर कुछ अच्छा सिनेमा, कुछ अच्छा साहित्य, कुछ अच्छी संस्कृति, कुछ अच्छी म्यूजिक, ये सब क्रिएट करना था और लड़ना था गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अतिवाद से और धर्मांधता से लड़ना था। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको अक्सर फिल्म में यही एक तरह की झलक मिलती है और कहीं से भी आप अपने को कम देशभक्त महसूस नहीं करते। जब अरुण खेत्रपाल लड़ रहे होते हैं तो मैं पर्सनली इतना इन्वेस्टेड हो गई थी कि अरुण अब इन सबको तबाह बर्बाद कर दें, क्योंकि जंग के मैदान में तो आप इंसानियत नहीं, सिर्फ दुश्मन दिखता है, आपको तबाही के बारे में सोचते हैं। और मैं खुद इतना इन्वेस्टेड हो गई, ऐसा लगा कि जिस तरह से अरुण मेरे बिहाफ पे लड़ रहे हो, अरुण खेत्रपाल, और जब उनको मारा गया, आप सोचिए फिल्म हॉल में जितने भी लोग थे, पूरे तरीके से सन्नाटा छा गया। उनमें से कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो अपने देश से कम प्रेम करते थे, या उन लोगों से कम थे जो जाके धुरंधर देखकर आते हैं और कहते हैं हम सब नेस्त तो नाबूद कर देंगे। तो मैं कहती हूँ फिल्म मेकर को मैं सलाम करती हूँ। फिल्म जो निर्माता है, निर्देशक हैं और जो एक्टर्स हैं, उनको भी मैं सलाम करती हूँ कि इन्होंने धुरंधर के दौर में, कश्मीर फाइल्स के दौर में, बंगाल फाइल्स के दौर में 21 फिल्म बनाने के बारे में सोचा। बाद में एक डिस्क्लेमर भी था कि हम यहाँ कहीं भी ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा देश है, पाकिस्तान अभी भी भारत को नुकसान पहुंचाता है। और दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान की सरकारी जो नीति है, उस स्तर पर हम देखते हैं कि आतंकवाद को एक तरह की सरकारी नीति के तौर पर पाकिस्तान लगातार इस्तेमाल करता है। और इस बात का हर हिंदुस्तानी नहीं, हर इंसान को विरोध करना चाहिए जिसमें जरा सा भी एक सेंस हो। लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी में कई कहानियां होती हैं, एक सच में कई सच होते हैं। और जंग का जो असली सच है वो यही होता है कि जंग कभी भी खुशहाली नहीं लाती, जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आती है। बहुत खूबसूरत इसमें जयदीप अहलावत का भी रोल है कि आप पाकिस्तानी सोल्जर के होने के बावजूद उनसे नफरत नहीं करते, क्योंकि जयदीप कहते हैं कि सर हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो यानी आप उस राजनीति से नफरत करते हैं जिसने जयदीप को, पाकिस्तानी सोल्जर को, एक हिंदुस्तानी सोल्जर से लड़ना सिखाया, उसकी जान चली जाती है और एक बहुत मुश्किल लम्हा आता है फिल्म के आखिर तक। उस लम्हे को डिले किया जाता है, उसे आगे पुश किया जाता है, जिसमें आखिर में जो ये ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर जो है उनको, यानी खेत्रपाल, ब्रिगेडियर अरुण खेत्रपाल के जो फादर हैं, उनको जब अहलावत ये बताते हैं कि वो मैं ही था सोल्जर जिसने आपके बेटे की जान ली, तब जो सीन है अपने आप में वो इस तरह की एक एक बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस मेरे अंदर भर दिए। एक मिक्स्ड इमोशंस, मुझे लगता है जो भी ये फिल्म देखने जाएगा उस फिल्म के उस सीन को देखकर खासकर वो भर जाएगा इस बात से, उसको समझ में नहीं आएगा। वो चाहता था कि पाकिस्तान हार जाए, लेकिन वो साथ साथ ये भी नहीं चाहता था कि अहलावत जैसे सोल्जर्स के हाथों पर हाथ जो है वो खून से रंग जाएं। और कितना पछतावा हम देखते हैं, ये पाकिस्तानी सोल्जर का किरदार प्ले कर रहे अहलावत हैं, उनके उनके चेहरे पर, उनकी बात में। श्री राम राघवन ने ये फिल्म बनाई है और मैं कहूंगी सीधे तौर पर ये न सिर्फ कि बहादुरी से भरी हुई फिल्म है, बल्कि पूरे तरीके से देशभक्ति से ओत-प्रोत ये फिल्म है। ये आपको इंसानियत सिखाती है, एक तरह की करुणा का भाव आपके मन में जगाती है, आपके अंदर वहशीपन नहीं जगाती, आपको हिंसक नहीं बनाती, आपको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती है, एक तरह का कंपैशन आपके मन में जगाने की कोशिश करती है। और मैं एनकरेज करूंगी, हालांकि आप ये देखिए, ये बात भी कहनी बहुत जरूरी है और फिल्म की एक एक्ट्रेस ने ये बात कही भी है, सुहासिनी मुले, उन्होंने ये कहा है कि हमें ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, खासकर जो फिल्म के निर्माता निर्देशक है उनको ट्रोल किया जा रहा है कि हमने शैतानों की तरह नहीं दिखाया पाकिस्तानियों को, बल्कि इंसानों की तरह दिखाया है कि वो भी हमारी तरह इंसान हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्रोलिंग का सीधे तौर पे मकसद ये है कि अगर आप कश्मीर फाइल बनाते हैं तो आपको आपका टैक्स फ्री कर दी जाती है फिल्म आपकी। और बाकायदा ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकारी छुट्टी तक डिक्लेयर की गई कि इस फिल्म को देखने जाइए, यानी सरकारी स्तर पर सिनेमा को प्रमोट किया गया, क्योंकि आज की राजनीति को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करती है जो बहुसंख्यकवाद की हिंसक राजनीति है। दूसरी तरफ सुहासिनी मुले ये भी कहती हैं कि उन्हें बड़ी निराशा हुई कि किस तरह से आज बेहद पॉलिटिकल यानी सियासी फिल्में बन रही हैं और जो पॉलिटिकल सिनेमा है उसको पूरे तरीके से जो जो राइट विंग है, दक्षिणपंथी जो भगवा विचारधारा है, उसने एक तरह से कैप्चर कर लिया है और इस तरह से एक रिलीजियस डोमिनेंस दिखाने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं सहमत हूं इनसे जब ये कह रही हैं। और जिस तरह से एंटरटेनमेंट बना के वायलेंस को दिखाया जा रहा है, इस बात से वो काफी फिक्रमंद हैं और वो कह रही है उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह से नहीं देखा कि माइनॉरिटीज को और जो इंडिजिनस लोग हैं उनको दूसरे के तौर पर दिखाया जा रहा है, अदराइजेशन, यानी एक पराये के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ
मैं फ़िल्में देखना एक शौक हो सकता है मेरा, या सामाजिक रूप से अगर कोई फ़िल्म बहुत महत्वपूर्ण होती है, तब मैं एक फ़ैसला करती हूँ कि इस फ़िल्म को देखने जाऊँगी। 21 को देखने का मैंने फ़ैसला किया। इसमें आपको मनोरंजन तो दिखेगा ही, बहुत खूबसूरत अरुण खेत्रपाल की जो रोमानी कहानी है उनकी, वो आपको दिखेगी, लेकिन इसके साथ-साथ मैंने कहा कि ये फ़िल्म आपको शैतान कम बनाती है, इंसान ज़्यादा बनाती है। अगर आप चाहें तो परिवार के साथ भी जाकर इस फ़िल्म को देख सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन जब सिनेमा बनता है तो देखने वाले को भी दिल से खुशी होती है।